ऐसे करते हुए एक धन का मालिक, एक धनवान व्यक्ति वो बन जाता है। अब खतरा होता है, यहां से जो खतरे आगे, इससे आगे जो बड़े अमीर बनते हैं वो 100% बेईमानी, अत्याचार और लूटपाट के बिना नहीं बन सकते। इसलिए इच्छा कितनी बनानी? इच्छा तो इतनी बनानी चाहिए, कबीर जी कहते हैं कि भाई मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु भी मेरे घर से भूखा ना जाए। लेकिन मैं कहता हूं आगे की इच्छा रखो। आप उतना धन प्राप्त करो जिससे कि आपको रात को सुख की नींद आए। हम देखते हैं टेलीविजन में भी, हमने कितना देखा कि करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, खुद को संत कहलाते हैं और फिर करोड़ों इकट्ठा करते हैं, औरों को शिक्षा देते हैं कि ये धन जो है ये असत्य है, मिथ्या है, ये असार है, इसमें कोई सार नहीं है, जगत में कोई सार नहीं है। और खुद के बैंक में करोड़ों जमा करते जाते हैं, करोड़ों जमा करते जाते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता है। करोड़ों आ गए, चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, करोड़ की जरूरत थी तो आ गए, 2 करोड़ आ गए, 4 करोड़ आ गए, अब 150, 100, 200 करोड़ का और क्या करोगे? अभी संत कहलाने वालों को ये शोभा नहीं देता कि वो इस प्रकार से जो भोले भाले लोगों का धन लूटें। इसलिए मेरे भाई बहन, सत्यानंद महाराज जी का जो नाम है वो इसीलिए प्रचलित है, इसीलिए उसका सम्मान है। क्योंकि जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट आ गया वहां पर डेटोरेशन, वहां पर कोई न कोई बुरी भावनाएं और बुरे विचार वहां घुस जाते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो हमारा चरित्र है उसको भी अगर हमने बहुत ही डेटोरेट कर लिया, फिर वो चादर फट जाती है, फिर उसमें जार जार वो चादर हो जाती है, फिर दोबारा वो चादर का कुछ हो नहीं सकता है। एक आध होल हो जाए तो रफू हो सकता है। कोई चादर हो भैया, एक होल हो गया, उसको रफू कर लिया, एक कुछ वर्षों में फिर एक हो गया, उतना रफू कर लिया तो ठीक है, लेकिन जहां छेद ही छेद हो गए फिर उस चादर का कुछ हो नहीं सकता मेरे भाई। फिर भी ईश्वर दयालु है, कृपालु है। वो कहता है कि मेरा नाम ले लो, मेरा नाम थोड़े दिन जप लो, तो तुम्हारे जो जितने भी छेद हैं वो सब समाप्त होकर तुमको नई चादर मिल जाएगी, चादर ही नहीं मिल जाएगी तुमको। तो लालच का स्वभाव मनुष्य का है और ये लालच से बचना एक बहुत ही बड़ी कला है। जब तक गुरु की याद नहीं रखोगे, गुरु के ज्ञान को याद नहीं रखोगे, तब तक लालच से बच नहीं सकते। चुनाव करते समय जिस वस्तु का चुनाव करो उसमें से लालच पहले अपने मन से हटाओ। लालच तो दिया ही जाता है, जो रिश्ते किए जाते हैं उनमें दो ही तो चीज होती है, एक तो जो लड़का लड़की वो कैसा, और दूसरा कि कितना धन, क्या बजट है। ठीक है, बजट से स्टेटस का पता चलता है, आपसी बराबरी का पता चलता है, लेकिन उस बजट का इस्तेमाल क्या है ये बताइए आप मेरे को। बहुत सारे कपड़े खरीद लेती है दुल्हन, एक ये इस्तेमाल है, और ऐसे ऐसे कपड़े खरीद लेती है जो कि उसके कई गुना दाम दे दिए जाते हैं। 10,000 की साड़ी को 40,000 में खरीदा जाता है, पैसे वाले की लड़की। 40,000 तो कम से कम साड़ी होनी ही चाहिए, साड़ी 40 की नहीं है, उसके दाम 40 होने चाहिए। इस प्रकार से एक बड़ा धन लगते कपड़े इकट्ठे करने में हो जाता है खर्च।
शादी विवाह करने का मंडप बांधना तो ठीक है, लेकिन उस मंडप में और 1000 तरह की चीजें लगाना। डेकोरेटर को बोलना भैया मेरा बजट तो 25 लाख है, उसका तो बिजनेस है, वो तो करेगा ही। लेकिन हमारा समाज क्या कर रहा है? 25-25 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया डेकोरेटर को देंगे। तो ये जो फिजूल खर्ची उसमें होती है, उससे किसी को कोई लाभ नहीं होता है। रिश्ता जब करो तो ये देख के करो कि लड़की कैसी, लड़का कैसा है, परिवार कैसा है, परिवार में कुछ गुण धर्म है कि नहीं, कोई संस्कार उसके भीतर है कि नहीं, ये परिवार कभी सत्संग करता है कि नहीं, कि आवारागर्दी फिरता है। आजकल तो वही देखा जाता है कौन कितने फैशन में और कितना सोशलाइजेशन करता है। इस चीज को बहुत वैल्यूएशन दी जा रही है, परंतु इसके वजह से ही जितने भी डिवोर्स आज हो रहे हैं सब उसकी वजह से ही हो रहे हैं। तो लालच बुरी बला है, लालच की वजह से ही तुम्हारा नुकसान होता है। यज्ञ किया, खुशी प्राप्त हुई, आनंद विभोर हुए, परमात्मा की कृपा उतरी ऐसा लगा, और वो कृपा से हमारे जीवन की बड़ी सुंदर मूर्ति तैयार होगी। वो जो बेढंगी मूर्ति बन गई उसको पिघला दिया जाएगा और एक बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति तैयार होगी जीवन की, जिसको लोग देखकर कहेंगे वाह भाई वाह, इसको इंसान कहते हैं। साधन क्या है? साधन राम नाम है, पैसा साधन नहीं है। पैसा तो तुम्हारे पास है तो तुमको देना चाहिए, सत्काम के लिए, सत्कर्म के लिए देना चाहिए। लेकिन तुम जब तक स्वयं राम का नाम नहीं लोगे, राम का नाम नहीं जपोगे, तो तुम्हारे भीतर कैसे बदलाव आएगा? ये जो ज्ञान यहां पर बांटा जाता है वो ये उसको लेके चलो तो फायदा है। सिर्फ तालियां बजाते हुए चलोगे तो नहीं चलेगा। शिष्टाचार, डिसिप्लिन जो सिखाया जाता है उसको वो सब एक एक व्यक्ति को मानना है। जो नए आए उनको एक प्रकार से सचेत करना चाहता हूं कि डिसिप्लिन इज मोस्ट नेसेसरी। सत्संग में यहां 2 घंटा और घर में, विदाउट डिसिप्लिन देयर इज नो लाइफ। आप देखो ये बंबई नगरी में ट्रेन चलती है तो लोग कितने 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, उतने में कितने लोग उतरते भी हैं और कितने लोग चढ़ते भी हैं। डिसिप्लिन के कारण होता है ऐसा। यही ट्रेन अगर 2 मिनट भारगांव में कहीं रोक दो, ना कोई चढ़ सकेगा ना कोई उतर सकेगा। यहां 2 मिनट में हजारों लोग ट्रेन में, सैकड़ों लोग चढ़ जाते हैं और उतर जाते हैं। लेकिन जहां पर जाहिलपना है वहां पर ना वो चढ़ने वाला चढ़ सकता है ना उतरने वाला उतर सकता है। इसीलिए एक संतोष नाम की चीज है। लालच जब छूटेगा जब थोड़ा संतोष को हम अपनाना सीखेंगे। क्रोध है, उत्तेजना, उत्तेजित हो जाता है मनुष्य। उत्तेजित, एक हल्की सी उत्तेजना आती है तब तक ठीक है, लेकिन यदि क्रोध बढ़ जाए फिर मुंह से बुरे शब्द निकलने लगते हैं, गालियां निकलने लगती हैं, कुछ का कुछ बकने लगते हैं। और वो शब्द जो है वो तुम्हारे जीवन का जंजाल बनता है। जो शब्द तुम मुख से निकालते हो वही तुम्हारे जीवन का जंजाल बनता है। उस शब्द ना निकले इसके रोकने के लिए तुमको राम नाम का
मुख में राम नाम रखने के लिए कहा जाता है कि मुख में राम नाम रखो। ये कोई बहलाना और बहकाने वाली कोई बात नहीं है। राम मंत्र की महिमा आप इतने वर्षों से सुन रहे हो, ये आज तो मैं बहुत लो प्रोफाइल बात आपसे कर रहा हूं। आप भी मनमोहन जी जैसे आना शुरू हुए हो, आते रहिएगा, देखिएगा आप कि राम नाम के क्या क्या व्याख्या आपको सुनने मिलेगी जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी। ये राम शब्द ही है, बीज रूप में है, ये बीज है। यहां से बीज भी मिलता है और छोटा नर्सरी का पौधा भी मिलता है। जो किस्मत वाले, कोई कर्म आपने कभी जरूर अच्छा किया है जिसकी वजह से आपको ये सत्यानंद महाराज जी का सत्संग मिल गया है। अब ये समय टेलीविजन में देखते रहो तो आपको सब पता चलेगा कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। हमें भी कोई ऐसा बाबा मिल जाता है ऐसे ऐसे करके करने वाला, तो करोड़ों निकलवा लेता है। वो एडवाइस ये सी करते हैं कि ले आओ भैया, पैसा ले लो, पैसा ले आओ कहीं से और हमें दे दो, फिर तुम्हारा बेड़ा हो जाएगा पार। आपने कभी ऐसा अनुभव किया यहां पर?